तो सीबीएसई ने 2026 के प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर एक बहुत ज़रूरी सर्कुलर निकाला है। इसमें स्कूलों की जिम्मेदारियों से लेकर स्टाफ की पेमेंट तक कई बड़े अपडेट्स हैं। तो चलिए इन सभी बदलावों को एक-एक करके समझते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इस नए सर्कुलर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि स्कूलों को क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, यानी सपोर्ट स्टाफ और एग्जामिनर्स का मेहनताना, उसकी बात करेंगे और आखिर में ज़रूरी तारीखों पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस ऑफिशियल सर्कुलर की जो इन सभी बदलावों का आधार है। इसका नंबर है 01/2026। ये देखिए, यही है वो सर्कुलर, सीबीएसई का रिमाइंडर 1 यानी सर्कुलर नंबर 01/2026। इसमें साफ-साफ बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 से जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, उनके लिए क्या-क्या नियम होंगे। अब बात आती है स्कूलों की। एग्जाम्स ठीक से हों, इसके लिए सर्कुलर में स्कूलों को कुछ बहुत ही खास निर्देश दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो देखिए, स्कूलों पर कुल मिलाकर 5 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली, रीजनल ऑफिस से सही तादाद में आंसर बुक्स लेना। दूसरी, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को टाइम पर सारी जानकारी देना। तीसरी, ये पक्का करना कि लैब्स और सारे उपकरण एकदम तैयार हों। चौथी, सीबीएसई की तरफ से आए एक्सटर्नल एग्जामिनर से कांटेक्ट करना। और पांचवी और सबसे ज़रूरी, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए सारे इंतज़ाम करना। और एक बात जिस पर सर्कुलर में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है वो ये है कि मार्क्स एक बार अपलोड हो गए तो बस हो गए, उनमें कोई भी सुधार या करेक्शन नहीं किया जा सकेगा। मतलब स्कूल, इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, तीनों को ये पक्का करना है कि कोई भी गलती ना हो। चलिए, अब आते हैं इस सर्कुलर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी कि मेहनताना या पेमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट स्टाफ के लिए क्या तय किया गया है। तो जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से लेकर लेबोरेटरी असिस्टेंट और सफाई कर्मचारी तक, मतलब एग्जाम प्रोसेस में जितने भी सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं, उन सब के लिए मेहनताना और आने जाने का भत्ता दोनों तय किया गया है। तो जो मेहनताना है, यानी रेम्यूनरेशन, वो सभी सपोर्ट स्टाफ के लिए 250 रुपये हर दिन का तय किया गया है। और इसके ऊपर आने जाने के लिए, यानी कन्वेयंस के लिए भी 250 रुपये अलग से दिए जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हर सपोर्ट स्टाफ को एक दिन का टोटल 500 रुपये का पेमेंट मिलेगा। अच्छा, सपोर्ट स्टाफ की बात तो हो गई। अब देखते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर्स का क्या हिसाब है। उनका पेमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। ये पर कैंडिडेट फीस और दूसरे भत्तों पर आधारित है। यहाँ पर पेमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे फाइन आर्ट्स के लिए हर कैंडिडेट पर 35 रुपये मिलेंगे और कम से कम 700 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये रेट 25 रुपये प्रति कैंडिडेट है और मिनिमम पेमेंट 500 रुपये तय किया गया है। अगर ड्यूटी शहर से बाहर लगती है तो उसके लिए टीएडीए के नियम भी एकदम साफ हैं। ट्रेन या फ्लाइट से आने जाने का सेकंड एसी तक का असली किराया मिलेगा। अगर कोई सड़क से आता है तो 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट होगा। और हाँ, प्रिंसिपल या ऑब्जर्वर के लिए होटल का खर्च 4000 रुपये तक और डेली अलाउंस यानी रोज का भत्ता 1250 रुपये तक रहेगा। और हाँ, एक बहुत ही खास बात, जो स्कूल विदेश में हैं, वहाँ के लिए नियम अलग हैं। वहाँ जो भी एग्जामिनर्स जाएंगे, उन्हें इन सभी रेट्स का ठीक डबल पेमेंट मिलेगा। तो चलिए, अब इन सारे नियमों और पेमेंट की डिटेल्स के बाद फटाफट से एक नज़र उन ज़रूरी तारीखों और मुख्य बातों पर डाल लेते हैं जिन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ये रही सबसे ज़रूरी टाइमलाइन। प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होंगे 1 जनवरी 2026 से। एक बहुत ज़रूरी नियम ये है कि जिस दिन एग्जाम होगा, मार्क्स उसी दिन अपलोड करने हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म करने की आखिरी तारीख है 14 फरवरी 2026। तो आखिर में इन 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। पहला, एग्जाम 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच ही कराने हैं। दूसरा, मार्क्स एक बार अपलोड हो गए तो फाइनल है। तीसरा, एग्जाम के लिए सारा इंतजाम स्कूल को ही करना है। चौथा, पेमेंट 2026 की नई दरों के हिसाब से होगा। और पांचवां, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो सीधा अपने रीजनल ऑफिस से बात करें। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो सवाल ये उठता है कि क्या स्कूल और उनका स्टाफ इन परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से तैयार